इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। आदमी के क्रियामाण उसके प्रारब्धानुसार उसको दरिद्र और श्रेष्ठ बनाते हैं। मैंने अपने इस छोटी सी उम्र में राजा को फकीर बनते देखा है, लाखपति को खाकपति बनते देखा है और खाकपति को लाखपति बनते देखा है। हमारे कर्म अच्छे हैं तो हम खाक से लाख में चले जाएंगे, और कर्म बिगड़ गए, अरे साहब मदिरा की बोतल इतनी बड़ी होती है, अब अरबों रुपए उस बोतल में प्रवेश कर जाते हैं। एक बोतल मदिरा अरब रुपया उसमें प्रवेश कर जाएगा। और छोटा सा अमृतमय जीवन आदमी का मदिरा की बोतल को खूंच कर बहा दो, थोड़ी भी कमाई में जीव प्रसन्नता से जी सकता है, थोड़ी में कौन रोकेगा? इस बात का सदैव ध्यान रखना होगा। कोई सरकार, कोई तंत्र, कोई सरकारी सुविधा अखबार के अलावा हमारा आपका भला नहीं कर सकती है। कारण कोई आप तक पहुंचेगा तब न करेगा। सब सुविधा समझदार लोगों के लिए बनाई गई है। जो समझदार हैं वो सब कर लेते हैं। हमारे गांव में जहां मैं पैदा हुआ हूं, एक 40 साल की माई 60 साल का पेंशन लेने जाती है। मैंने पूछा कि आप चाची जी कहाँ जाती हो? बाबू हमारा पेंशन मिलता है। हमने कहा आप तो 40 साल की हो। बोले प्रधान जी ने 500 रुपया लेके करा दिया था। क्या कहा? सारी सरकारी सुविधा हमारे जैसे समझदार के लिए है, हमारे जैसे अज्ञानी के लिए सुविधा नहीं है। इसलिए हम चाहें अपना ही भला कर पावें तो राम जी की कृपा, हम अपने प्रारब्ध को ठीक करें। अरे भाई दैन्यता है, दरिद्रता है, कब तक रहेगी? कुछ नहीं है, शिवालय की सेवा करो। नगर का कोई शिवाला, संकटा देवी का मंदिर, संकटा माई के मंदिर को जाकर 4 बजे पानी निकाल कर कुआं से धो। 12 साल में तुम्हारी विपत्ति संकटा जी अपने ऊपर ले लेगी, तुम्हारा संकट कटेगा। 4 बजे महाराज, हम तो 8 बजे सो के उठे थे, हम तो सूर्यवंशी हैं, तो और मरो। सेवा तब करनी चाहिए जब कोई देखे ना, तब सेवा फलती है। एक नहीं अनेकों को ये प्रयोग है। भगवान की सेवा जो जिस निष्ठा से करता है, मेरे भगवान, अरे किसी भी स्थिति में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, भगवान की भक्ति करें। भगवान अपनी भक्ति से प्रसन्न होकर आपको जगत का सामान भी दे सकते हैं और आपकी मति में अपनी गति भी प्रवेश करा सकते हैं। जो चाहिए सो प्राप्त करें, ऐसा भाव वर्णन है। हम आप मति में जैसी स्थिति हो वैसी गति करे। राम राज्य न भगे सुन, सचराचर जग मान, काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहू ही नाय। हे पक्षी श्रेष्ठ, राम राज्य में समय जीव के कर्म से उत्पन्न क्रमाण संचित प्रारब्धाद स्वभाव जनित कोई भी दुख नहीं लगते थे। सब जीव आनंद मग्न। जिसके जीवन में भगवान का भजन नहीं, वही जीवन दुखी है।
जिसके जीवन में भगवान का भजन है, जीवन परम सुखी है। हम भजन करेंगे हमें सुख प्राप्त होगा, आप भजन करेंगे आपको सुख प्राप्त होगा। परिवार बढ़ा प्रभु का, सभी भाइयों को 2-2 पुत्र हुए। प्रभु ने अयोध्या में राज सत्ता संभाली, शेष को और दिशाओं में भेजा। सब लोग जाते 7 दिन व्यवस्था करके अयोध्या आ जाते थे, किसी को अच्छे नहीं लगता था। राम जी बिना कौन सुखी रहेगा। आगे की कथा प्रसंग में गरुड़ जी महाराज के अनेक प्रश्न हैं और श्री कागभूषण जी महाराज का अनेक भाव का उत्तर है। यह कथा किसको किसको सुनानी चाहिए, गोस्वामी जी ने इसका भी वर्णन किया। कागभूषण जी कथा सुनाते 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 आनंद में विभोर हो गए। गरुड़ जितने गदगद हुए। कहाँ पक्षियों में चांडाल कहे जाते हैं कौवा महाराज, कहाँ पक्षीराज गरुड़। कागभूषण जी के श्री चरणों में तासु चरण सिरनाय करी, प्रेम सहित मति धीर, गयव गरुण वैकुंठ तब, हृदय राखी रघुबीर। भगवान श्री सीताराम जी के सिर चरणों को हृदय में पधराकर गरुड़ जी वैकुंठ की ओर यात्रा की। मैं पुनः एक बार आपको स्मरण करा रहा हूँ। सीता मैया जगदम्बा की अवतार हैं, श्री जी की। तो इस कल्प के जो राम जी हैं वो ब्रह्म अवतार हैं, विष्णु अवतार नहीं है। किसी समाचार पत्र में छपा है लक्ष्मी जी सीता मैया है। थोड़ा अपने अति ज्ञान को कम किया जाए और जो बताया जाए उसको समझा जाए। जो वाल्मीकि जी महाराज के कल्प की कथा है वहाँ राम जी विष्णु अवतार हैं। श्री रामचरितमानस जी के राम जी साक्षात ब्रह्म अवतार हैं। ब्रह्म ने अवतार लिया, जहि कारण अज अगुण रूपा, ब्रह्म भयौ कौशलपुर भूपा, राम ब्रह्म परमारथ रूपा। राम सच्चिदानंद दिनेशा। वहाँ मोह नहीं, यहाँ मोह कर कारण नहीं। नहीं तह मोह निशा लवलेशा। सूर्य के सामने क्या रात्रि होगी जी, इसको समझना बुझना। लक्ष्मी नारायण का अवतार नहीं है, ये ब्रह्म और श्री जी का अवतार है। सो अवतरी ही मौर्य माया। भगवान श्रीहरि ने दर्शन दिया मनु शत्रुपा जी को उस वर के कारण। यहाँ बाबा ने कहा गिरिजा संत समागम समन लाभ छुआ, बिनु हरि कृपा न होई सो, गावही वेद पुराण। कहे वो परम पुनीत इतिहास,
सुनत श्रवण छूटहि भव पास। परमात्मा प्रणत कल्पतरु करुणा पुंजा उपजई प्रीति राम पद कंजा। मन क्रम वचन जनित यघ जाई सुनहि जे कथा श्रवण मन लाय। भगवान की प्रिय कथा, पवित्र कथा, अलौकिक कथा, अद्भुत कथा जो मन लगाकर सुनते हैं उनका मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा करना, अष्टांग योग करना, अनेक प्रकार के पंच महायज्ञों को संपन्न करते हुए दान देना, संयम पूर्वक ज्ञान वैराग्य को दृढ़ता पूर्वक करना, जीव मात्र पर दया करना, ब्राह्मण देवताओं को सेवा करना, सब कुछ करने के बाद जहां तक वेद भगवान ने यात्रा दी है जीव को, सबका फल है भगवान श्री सीताराम जी की भक्ति। जो कुछ भी हम आप करते हैं सबका फल भगवान में मन लगे। और यह भक्ति देवी बिना भगवान की कृपा के किसी को प्राप्त नहीं होती। जिस पर भगवान की कृपा होती है उसी को भगवान श्री सीताराम जी की भक्ति प्राप्त। उपाय क्या है? बाबा ने बताया, मुनि दुर्लभ हरि भगति नर पावहि बिनहि प्रयास। जे यह कथा निरंतर सुनहि मानि विश्वास। विश्वास क्या कि भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान की कथा गाते हैं तो हमारे चित्त में भगवान की भक्ति अवश्य आएगी। ये विश्वास भगवान हैं, भगवान अकारण करुणा करते हैं तो हमारे पर भी अवश्य करेंगे। वही गुणी है, वही विवेकी है, वही सब कुछ जानता है, वही ज्ञानी ध्यानी विद्वान महापुरुष है। कौन? जिसका मन राम जी के चरणों में रम गया। धर्म परायण सोई को त्राता। धर्म परायण सोई को त्राता। राम चरण जाकर मन राता। राम चरण जाकर मन राता। वही नीतिज्ञ है, वही ज्ञानी है, वही भगवान के वेद पथ को ठीक से समझता है, वही कवि है, वही वैदुष्य प्रभावी जीव है, वही विद्वान है जो छल छोड़कर भगवान श्री रघुनाथ जी का भजन करता है। देवी, वो देश धन्य जहां गंगा जी बहती, वो स्त्री धन्य जो पतिव्रत धर्म के अनुसार अपने जीवन को जीती है, वो राजा धन्य जो श्रुति नीति को धर्म नीति को जानता और पालन करता है, वह जीवन धन्य जहां द्विजता के प्रति भक्ति है, वो धन धन्य जिसकी प्रथम गति है। प्रथम गति धन की क्या है? दान करना। दूसरा क्या है? उस धन का भोग करना। और तीसरा क्या है? नाश होना। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।